आज मैं इस पीस लिली प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ और ये जो पीस लिली प्लांट है पूरी तरह से रूट बाउंडेड है। तो इसको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और ये जो प्लांट है ना, मेरे एक पहचान वालों ने मुझे दिया है। उनके पास इस तरह के प्लांट बहुत सारे थे और स्पेस की कमी होने की वजह से उन्होंने ये प्लांट मुझे दे दिया, कहा कि इसकी अच्छी तरह से केयर करके इसको ग्रो करूँ। तो मैं इसे लेकर आई हूँ और अभी तो मुझे इसकी रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ना बहुत ही चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी में इसको लगाया गया है और इस तरह से बहुत ही हार्डी है। तो पहले तो मैं इस मिट्टी को निकाल दूँगी और इस मिट्टी में कुछ खाद-वाद मिला के इसको रिपोर्ट करूँगी। तो ये जो पीस लिली का प्लांट है ना, बहुत ही हार्डी होते हैं और इंडोर अच्छे से ग्रो करते हैं, साथ में ये फ्लावरिंग भी करते हैं। और ये जो है ना बहुत बड़े सीमेंट के गमले में लगा हुआ था, तो उनके माली ने मुझे इस तरह से निकाल के दे दिया और अभी मैं इसे किसी भी पॉट में लगाने से पहले इसकी मिट्टी को हटा दूँगी और जो भी एक्स्ट्रा रूट है उसको कट करना है, नहीं तो इसकी ग्रोथ सही से नहीं होगी। तो मैं देख रही हूँ कहाँ से मिट्टी लूज़ है, वहीं से मैं शुरू करूँगी ताकि रूट को कोई डैमेज ना हो। नीचे की तरफ ही रूट मुझे कट करना है, ऊपर की रूट को मुझे डैमेज नहीं करना है। तो यहाँ से एक साइड से मिट्टी हल्की सी निकल रही थी, तो इसी साइड से मैं धीरे-धीरे करके सारे मिट्टी को निकाल दूँगी। और इसकी मिट्टी जो है ना सूखने की वजह से बहुत ही हार्ड हो चुकी थी, तो हाथ से नहीं निकल रही थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुल्फ़ी का यूज़ कर रही हूँ इस तरह से, और इस तरह से आसानी से मिट्टी निकल रही है और रूट को मुझे डैमेज किए बिना इस मिट्टी को निकालना है। तो इस कुल्फ़ी से बहुत ही आसानी से मैं कर पा रही थी। तो मैं धीरे-धीरे करके इस काम को कर रही थी ताकि मैं इसके रूट को डैमेज ना कर पाऊँ। लेकिन ऐसा था कि पूरा जो रूट है ना पूरी मिट्टी को कवर कर ली थी और मिट्टी कम थे, पूरे जड़ें ही इसमें नज़र आ रही थी जैसे-जैसे मैं मिट्टी निकाल रही थी। और ये जो प्लांट है ना पूरी रूट बाउंड हो चुकी थी। नीचे जो रूट है ना पूरी तरह से इस तरह से राउंड होके एक-दूसरे को उलझा हुआ था। जब मैं इसको नीचे की तरफ मिट्टी खींच रही थी ना तभी रूट भी निकल रहे थे। देखिए इस तरह से छोटे-छोटे रूट है ना कई सारे जो है इस तरह से घोंसला बना के ग्रो हो रहे थे। तो इस रूट बाउंड की वजह से क्या हो जाता है, कभी-कभी जब भी हम कोई खाद या पानी-वानी देते हैं ना तो सारे रूट ही एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट तक नहीं पहुँचता है। तो रूट बाउंड होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। तो जल्दी से इस मिट्टी को मैं हटा दूँगी और इसकी रूट को जो है ना नीचे से भी कट कर दूँगी। देखिए कितने सारे रूट है इसके। जैसे-जैसे मिट्टी निकल रही है, मिट्टी के साथ रूट भी निकल रहे हैं और छोटे-छोटे रूट इतने सारे डेवलप हुई है। तो इस तरह से देखिए मिट्टी तो निकल रही है, साथ में रूट भी आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। तो मिट्टी बहुत ही हार्ड था इसका और सारे रूट जो है ना मिट्टी के साथ इस तरह से निकल के आ रहे थे। और जब भी इस तरह के प्लांट जो रूट बाउंड होते हैं ना, उनकी ग्रोथ भी बहुत ही स्लोली होने लगते हैं और फ्लावरिंग भी नहीं होते हैं। तो तुरंत रूट बाउंड होते ही इस तरह से इनको सेपरेट करके अलग-अलग करके इनके रूट को काट के आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से सारी मिट्टी मैंने हटा दिया है और देखिए कितना रूट है इसमें। तो इस तरह के रूट जो है ना बहुत ही दिक्कत करते हैं प्लांट में। तो यहाँ पे मैं कुछ प्लांट को अलग कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ 2 पॉट में इनको लगाऊँ। तो कुछ प्लांट को मैंने अलग कर दिया है और जो मेन प्लांट है ना, उसको मैं एक अलग बड़े पॉट में लगाऊँगी। तो देखिए रूट भी इसके कई सारे हैं और ये पत्ते भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, मगर फ्लावरिंग के लिए तो मुझे इसको रिपोर्ट करना ही था। तो पीस लिली प्लांट को इस तरह से रूट डिवीज़न करके भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कई सारे प्लांट हो गए हैं, तो इनको मैं अलग-अलग पॉट में भी शिफ्ट कर सकती हूँ। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि मैं ज़्यादा पॉट नहीं रख पा रही हूँ। मेरी बालकनी बहुत छोटी है, जैसे-जैसे प्लांट ऐड हो रहे हैं, जगह की कमी हो रही है। तो अभी मैं इस पीस लिली को 2 पॉट में लगा रही हूँ और मेरे पास भी एक पीस लिली का प्लांट है, जिसे मैं आज रिपोर्ट करने वाली हूँ, बड़े गमले में लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से कुल मिला के मेरे पास 3 पीस लिली के प्लांट होंगे। तो देखते हैं इन पॉट को कहाँ रखना है। और मैंने सोचा है कि जब भी मेरे पास बहुत सारे प्लांट बढ़ जाएँगे ना, जगह की दिक्कत होने लगेगी, तो इन प्लांट को मैं किसी ना किसी को दे
दूँगी जो अच्छे से ग्रो कर सके इनको, अच्छे से ख़्याल रख सके प्लांट को। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं, लेकिन प्लांट इतने महँगे हो गए हैं कि नर्सरी जाते ही सारे पैसे जो है ना खर्च हो जाते हैं। बस एक प्लांट लेने से बात नहीं बनती है, इनके लिए मिट्टी, खाद, कोकोपीट की ज़रूरत होती है, उन्हें भी लेना पड़ता है। तो इस तरह से प्लांट जो है ना बहुत ही महँगे हो जाते हैं। और ये जो पीस लिली का प्लांट जो है ना बहुत ही महँगे मिलते हैं नर्सरी में। 200 से 300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे खासे हेल्दी पीस लिली का प्लांट मिलेगा। और मैं जब बिगिनर थी तो मैंने पीस लिली का प्लांट जो है ना 200 रुपीज़ में लिया था और मैं उसको घर लेके आई। मुझे पता नहीं था किस तरह से ग्रो करना था, तो मैंने उसमें ओवर वाटरिंग कर दिया था और मैंने इनको लाइट भी ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं की थी, जिसकी वजह से प्लांट जो है ना ख़राब हो गई। जैसे-जैसे मैंने गार्डनिंग सीखी है, अभी मुझे पता चल गया है किस तरह से किस प्लांट को केयर की ज़रूरत होती है, तो मैं आसानी से प्लांट को ग्रो कर सकती हूँ, उनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये देखिए, अभी ये जो पीस लिली का प्लांट है ना मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है और बहुत सारे प्लांट मिले हैं। मैंने एक सिंगल प्लांट के लिए 200 पे किया था और वो भी ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने कई बार पीस लिली को ग्रो किया है और अच्छे से ग्रो भी होते हैं मेरे पीस लिली का प्लांट। और बहुत सारे हैं, तो मैं अलग-अलग इनको ग्रो कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया है। मैंने सिर्फ 2 पॉट में लगाया है, तो इन्हीं पॉट में मैं इनको ग्रो करूँगी। इस प्लांट को सॉइल के अलावा वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे पीस लिली आ गई ना, तो मैं कुछ प्लांट वाटर में भी लगा के ग्रो करना चाहूँगी। तो अभी मैं जो प्लांट है ना उनको मैं पॉट में ही लगा रही हूँ, मिट्टी में ही लगा रही हूँ। तो मिट्टी में लगा के मैं इनको छोड़ रही हूँ कुछ देर के लिए, बाद में इनको पानी दे दूँगी। और मैंने इनमें वही मिट्टी यूज़ की है जो इनके साथ आई थी, थोड़ी-सी मैंने खाद मिलाई है, खाद मिला के इनमें दे दी है। अभी मैं जो मेरे वाला पीस लिली प्लांट है ना उसको रिपॉट करूँगी, बहुत ओवर ग्रोथ हो चुकी है। देखिए पॉट जो है ना बहुत ही छोटा पड़ रहा था, तो आज मैं इस प्लांट को भी रिपॉट कर दूँगी। और जब मैंने इसको लगाया था ना बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी में लगाया था, बहुत ही छोटी-सी प्लांट मैं लेकर आई थी नर्सरी से। अभी देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसकी जो रूट है ना बहुत अच्छे से ग्रो हुई है इस मिट्टी में। इस मिट्टी में मैंने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी-सी मिट्टी मिलाई थी। अभी मैं क्या करूँगी, एज़ इट इज़ इसको इसी पॉट में डाल रही हूँ। और ये जो पॉट मैंने लिया है 10 इंच की पॉट है और इस जैसे बड़े प्लांट के लिए बहुत सही होता है। तो प्लांट के साइज़ के हिसाब से पॉट लेना है जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी की मिट्टी है ना उनको भी मैं साइड से लगा रही हूँ। कभी-कभी क्या हो जाता है कि जब भी आप बड़े गमले में इस तरह से प्लांट को लगाते हैं ना, तो ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट जो है ना ख़राब होने लगते हैं। तो जब भी आप बड़े गमले में प्लांट लगाते हैं ना, मिट्टी को अच्छी तरह से सूखने दीजिए। बहुत ही ड्राई होने के बाद ही आप इसमें पानी दीजिए, क्योंकि नीचे की तरफ इसके पानी जो है ना बहुत सारा रहता है और आप इसमें और भी पानी डाल देंगे तो ओवर वाटरिंग हो जाएगा और प्लांट की जो रूट है ना गलने लगते हैं। तो हमेशा मिट्टी को अच्छी तरह से सूखने दें और अच्छे से चेक करने के बाद ही इसमें पानी दें। तो यहाँ पे मैंने बाहर रख दिया है तीनों पॉट को और अभी मैं इनमें पानी दे दूँगी और एक बार में मैं अच्छे से इनको पानी दे रही हूँ। अगली बार जब भी पानी दूँगी तो अच्छी तरह से सॉइल को सूखने दूँगी और चेक करके ही इनमें पानी दूँगी। पानी के साथ इसको अच्छी लाइट में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ कुछ दिनों के लिए, बाद में इनको ब्राइट लाइट में शिफ्ट कर दूँगी और अच्छी लाइट में रखना है, तभी ये अच्छे से ग्रो करेंगे और आगे जाके फ्लावरिंग करेंगे।